हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी 3D डिजाइन बना के दिखाने वाला हूं। जी हाँ, 3D डिजाइन मतलब कि जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग आर्ट कैंप पे नया नया स्टार्टअप किए हैं, उनके लिए मेरी वीडियो बहुत ही यूजफुल रहती है। तो आज मैं आपको कुछ स्लो पॉली डिजाइनिंग कह सकते हैं, जिसे आप पिरामिड जैसा शेप होता है, उस तरीके की डिजाइन को कैसे मैट्रिक डिजाइन को बनाना है, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसका एक एग्जाम्पल आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि कुछ इस प्रकार की डिजाइन को आप कैसे बनाएंगे। अगर आपको भी आर्ट कैम्प में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए और आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, जिससे कि आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। शुरू करते हैं अपने इस वीडियो। तो यहाँ हम कोरल ड्रा में आउटलाइन के लिए इस फोटो को लेकर आ गए हैं और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमको आउटलाइन ऐसे क्रिएट करनी है। ध्यान दीजिए, जैसे आप क्या करेंगे, मैं आउटलाइन पहले से क्रिएट किया लेकिन आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक पैटर्न लेंगे क्योंकि इसके बाद यही पैटर्न रिपीट हो रही है, और इसके बाद आप यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रा करेंगे। ऐसे देखिए, मैं ये लाइन लेता हूँ, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, और इसके साथ साथ आप यहाँ से यहाँ ड्राई करेंगे, इसको नीचे ड्रा करेंगे, और यहाँ से लाइन होता हुआ आप ऊपर करेंगे, और यही से यहाँ पर, और साथ साथ यहाँ पर होते हुए इसको लेके जाएंगे आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से देखिए ये लाइन आपको यहाँ लेके आनी है, फिर यहाँ से यहाँ लेके आनी है, फिर यहाँ से आपको यहाँ लेके आनी है। यानी कुल मिलाकर के आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन बनानी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि अभी आप देखें तो ये डिजाइन अलग हो जाएगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलर फिल करना पड़ेगा। यानी मैं इसको लेकर के और यहाँ करके इसको ग्रुप कर देता हूँ, और ग्रुप करने के बाद मुझे देखिए ऐसे कलर लेनी, यानी एक एक की आउटलाइन अलग अलग। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यानी ये अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग देखेंगे तो फिर बीच वाली अलग है, और ये किनारे वाला ये अलग है, और ये देखेंगे तो अलग है। सब एक एक करके, सब एक एक अलग अलग डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लिया हूँ। इसकी साइज ले लिया हूँ मैं 500 और 250। तो इसी नाम की मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। अब मैं खोलता हूँ अपने आरटीएम को। जैसे मैं यहाँ से अपने आरटीएम को ओपन करूंगा, तो आरटीएम को ओपन करने के बाद यहाँ से मुझे न्यू मॉडल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अब यहाँ से न्यू मॉडल ले लेता हूँ और साइज ले लेता हूँ 500 और 250, और इसको ओके कर लेता हूँ। अब मैं अपने फोटो को भी दूसरे साइड में ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा फोटो बनाना है, क्योंकि मुझे इससे क्या मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि मुझे कहाँ पर क्या डाउन करना है, क्या अप करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, अपने आर्ट कैम को भी दोनों साइड में रख लेता हूँ, ताकि समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है और कैसे। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ आर्ट कैम को, ये कोरल ड्रा को मैं इधर बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से साफ साफ समझ में आएगा कोरल ड्रा। इसको मैं थोड़ा सा और जगह लेकर के इधर कर लेता हूँ, और आर्ट कैम को यहाँ कर लेता हूँ, और इसको इस साइड में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वेक्टर मैंने इंपोर्ट करना है यहाँ से, तो रिलीफ यहाँ से वेक्टर में आएंगे, वेक्टर को करेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के बाद 500 250 में रखा हूँ डेस्कटॉप पे। तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से 500 250, इसको डबल क्लिक करके मैं यहाँ से कर दूंगा ओपन, ओके, और ये बीच में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, देखिए, तो मैं यहाँ से पहले आर्ट कैम को आपको मैक्सिमाइज करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे आपका सर्फेस टूल होता है, यहाँ पे टूरल होता है, यहाँ पे आपका 3D ब्लेंड होता है, इसके बाद में काउंटर ब्लेंड होता है, इसके बाद में आपको वेब बना सकते हैं। यहाँ पे आता है क्रिएट एंगल प्लान, ये होता है एंगल प्लान, तो हमको इसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद एंगल प्लान सेलेक्ट हो गया, तो हमको अब एक एक का एंगल प्लान सेलेक्ट करना है, तो हम सबको एक साथ सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिसेलेक्ट करेंगे, और जिसका जिसका हमें प्लान बनाना होगा उसका हम प्लान सेट करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे इस फोटो को मैं कर लेता हूँ, तो पहले इस पैटर्न को देखते हैं, तो यहाँ पे उभरा हुआ है, और यहाँ पर डाउन है सब जगह पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उभार दूंगा, इसको मैं करूंगा सेलेक्ट। देखिए ये वाला सेलेक्ट हो गया, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट मिलेगी, देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट मिल रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूंगा, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इसको मैं मैक्सिमाइज करके अब दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे सेट करेंगे 2 पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा और एक पॉइंट ये दोनों जेड होता है, एक जेड पॉइंट ये है, दूसरा जेड पॉइंट ये है। तो मुझे यहाँ पे उभारना है, तो मैं इस जेड पॉइंट को उठा करके मैं इस पॉइंट पे लाऊंगा, और इस जेड पॉइंट को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब इसको मैं और मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, मुझे एक ही पे काम है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जेड हाइट को मैं 12 करूंगा, और इसकी 13 करूंगा, और इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू में लेके आऊंगा और ऐड करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि कैसे उभर रही है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको प्लेन को करता हूँ, इसको सेलेक्ट, जैसे ही इसको मैं सेलेक्ट करूंगा इसको, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरीके से बन गया। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे उभरा, यहाँ पे डाउन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 0, और इसको करना पड़ेगा हमको 12, इसको हम कर दें 12, और इसको हम कर देंगे अप्लाई। तो देखेंगे तो कुछ इस शेप में, जैसा शेप हमारा बना है उस शेप में ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला शेप था। अब हमें दूसरा शेप देखना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इस आर्ट कैम को देखेंगे। अब दूसरा शेप, इस लाइन को देखें तो यहाँ पे डाउन है और ऊपर जाके उभरा हुआ है, तो मैं इसको करूंगा सेलेक्ट। ठीक है,
और यहाँ से मैं आता हूँ, अब इस आउटलाइन को सेलेक्ट करता हूँ, ये तो बन गया। अब इसको मैं सेलेक्ट करना है, देखिए तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है हमको। अब देखिए मुझे मर्ज हाइट लेके चलना पड़ेगा, मर्ज हाइट लेंगे नहीं तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पे डाउन करना है। अब मुझे एक्स वाई इसका 2 पॉइंट लेना है ना, तो एक पॉइंट को मुझे उठा के लाना है यहाँ पे, और दूसरे पॉइंट को उठा के रखना है मुझे यहाँ पे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अभी भी उल्टा हो जा रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? क्योंकि मेरा यहाँ पे देखेंगे तो डाउन हो रहा है, यहाँ पे अप हो रहा है। मुझे यहाँ से डाउन करना है, तो मैं इस पॉइंट को चाहूँ तो यहीं से इसको मैं 12 कर दूं और इसको मैं 0 कर दूं, तो देखेंगे तो ऑटोमेटिक इसको मैं 0 कर दिया। अब यहाँ पे मेरा शेप ऑटोमेटिक उस शेप में आ गया होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, उस शेप में आ रहा है। अगर आप चाहें तो और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे कि मैं इस पॉइंट्स को और बीचों बीच कर देता हूँ। जैसे इस पॉइंट को मैं लेकर के, अगर एक पॉइंट लेना होगा तो मैं यूज थर्ड पॉइंट ले लूंगा, और एक पॉइंट को मैं यहाँ से जेड वाले पॉइंट्स को मैं उठा के और यहाँ से लाऊंगा और इसको मैं करूंगा सेलेक्ट। देखिए नीचे वाला सेलेक्ट हो गया, तो मुझे अभी ऊपर वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये इस प्रकार से हो गया। अब इसको मैंने जेड 0 कर दिया है, और यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया है। अब इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइट हो गया है। ठीक है, और इस यहाँ पे देखिए तो ये भी थोड़ा सा आपको हाइट शो करेगा। ऐसे घुमा के देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए इस शेप में आ गया है जो हमारा शेप था। यहाँ से डाउन है, यहाँ से अप है, यहाँ से स्लोप होता हुए डाउन चला गया है। अब मुझे क्या करना, आप इसी को क्रॉप करके रिवर्स भी कर सकते हैं, या मैं दूसरा ले सकता हूँ। अब मुझे इसी का रिवर्स करना है, तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया है पहले, तो मैं इसको और डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं 0 कर लेता हूँ, या -1 कर लेता हूँ इसको। तो अप्लाई करेंगे तो ये और डाउन चला के जाएगा। ठीक है, ये देखिए -1 करेंगे तो नीचे की भी टच हो सकता है। अब आप इसको जो भी करना होगा ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं प्लेन करूंगा, और यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये सामने कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। इसको -12 करेंगे तो ये पूरा लेवल में चला जाएगा। देखो इसको अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये -12 में ऐसे भागेगा, लेकिन मुझे सबको 0 रखना है। इसको मैं कर लेता हूँ 0। ठीक है, अगर आप मर्ज हाइट करके ऐड करेंगे तो भी आपका डिजाइन कुछ इस प्रकार से लुक में आएगा। फिर आपको थर्ड पॉइंट को डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मर्ज हाइट करूंगा तो क्लियर आएगा। ये देखिए बन गया ना, ये बन गया हमारा। अभी हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे स्लोप हो रहा है, तो इस थर्ड पॉइंट को हम हटा देते हैं। यूज थर्ड पॉइंट को बंद करेंगे, और हमारी डिजाइन यहाँ से कुछ ऐसी है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, और इसको हम चाहें तो यहाँ से कुछ ऐसे पकड़ेंगे। जिस अंदाज में हमको यहाँ पे शेप चाहिए उस तरीके से हम इस शेप को बना सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम कैंसिल करते हैं, और इसको एक बार हम बैक करते हैं। जो मुझे शेप चाहिए था, ये शेप मुझे बैक चाहिए, ये मुझे बैक चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए या ये नहीं चाहिए। ये देखिए ये हमारी अभी थर्ड पॉइंट पे आ गई। ठीक है, और एक बार और बैक कर लेते हैं, तो हमें जो चाहिए था वो चीज हमको मिल गया। तो देखिए यहाँ पे हमको ये पॉइंट मिल गई है, आपको दिख रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वाला नीचे वाले पॉइंट करना है, तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ और इसको कैंसिल करता हूँ। अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है। अब मैं सिर्फ वही एंगल प्लान को करूंगा सेलेक्ट, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके एक एंगल प्लान को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, और दूसरे एंगल प्लान को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है, हमको दोनों को एक साथ रखना है। जैसे इसमें रखेंगे तो हम थोड़ा सा क्या किए थे, अगल बगल रखे थे तो मिस हो सकती है, अगल बगल रखेंगे तो डाउन ऊपर हो जाएगा। अब मैं एक स्ट्रेट में रख रहा हूँ, देखो इसको एक स्ट्रेट में रख करके मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से एक प्लान को मैं 12 कर देता हूँ, और एक प्लान को 0 अप्लाई करेंगे तो देखिए फिर से उसी को सेलेक्ट हुआ है। तो इसको हम इसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे वाले को। अब देखिए नीचे वाले अभी वो तो चला गया। ठीक है, अब हमको करना है नीचे वाला सेलेक्ट, और यहाँ पे मर्ज हाइट। मर्ज हाइट रखेंगे तो देखिए अभी भी दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो इसको हमको करना पड़ेगा 0, और नीचे वाले को हमको करना पड़ेगा 12, ताकि हमारा रिवर्स में आ जाए। यहाँ से उभरा हुआ मिलेगा आपको, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको उभरा हुआ मिलेगा। यहाँ से डाउन है, यहाँ से अप है। आप इस तरीके से शेप एडिटर को छोड़ करके ये जो आपका प्लेन एंगल है, यहाँ पे आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट लेकर के आप एंगल ड्रा कर सकते हैं। आप इसको अप्लाई करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो दूसरा पैटर्न भी बन गया है। देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे दूसरा पैटर्न बन गया है। अब मुझे तीसरा पैटर्न देखना है, तीसरा पैटर्न कैसा था, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तीसरा पैटर्न हमारा क्या है, यहाँ पे बीच में उभरा है। इस पॉइंट्स को हम देखेंगे ना, इस पॉइंट को, तो यहाँ पे उभरा हुआ बीच में, देखिए आपको दिखा दें, तो यहाँ पे उभरा है, बाकी डाउन है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और एंगल प्लेन में आएंगे, और यहाँ से हम एक पॉइंट को इस ऊपर के लिए ले लेंगे, और दूसरे पॉइंट को हम यहाँ नीचे के लिए ले लेंगे, और एक पॉइंट को हम 12 कर देंगे और दूसरे को कुछ दूसरा। तो यहाँ पे मर्ज हाइट करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए हमारा ये उभरा हुआ आ गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उभरा हुआ गया। इसको हम कर देंगे अप्लाई, और इसको करेंगे कैंसिल, ये भी बन गया। अब हम अगले प्लेन को देखेंगे, अगला प्लेन हमारा क्या है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे उभरा हुआ है। देखिए ऐसे आप देखेंगे ना समझ आएगा। यहाँ पे आप देखिए इस चीज को प्लेन समझिए, तो यहाँ से उभरा हुआ है,
और ये बीच में डाउन है और किनारे भी डाउन है। ठीक है, ये उभरा है, ये डाउन है और ये इधर जा करके डाउन हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट, जो बीच वाला है ये गड़बड़ जा रहा है तो हमको इसको सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको हम डीसेलेक्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे बीच वाला सिलेक्शन हो गया है। आप चाहे तो इसको घुमा करके देख सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन यही है। अब हम क्या करेंगे, यही प्लेन वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमको देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट हमको कौन सा लेना है, 1 पॉइंट हमको यहाँ पे लेना है और दूसरा पॉइंट हमको लेना है यहाँ पर इसके ठीक स्ट्रेट में। अब इसके बाद एक पॉइंट को हमको डालना है 12 हाइट और दूसरे को डालना है 0 हाइट और यहाँ से मर्ज हाइट करना है। मर्ज हाइट करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से हाइट हमारी बन गई है। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी क्या हो रही है हमारी, कि ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट होके आ रही है। अब हमको यहाँ पे डाउन नहीं करना है, यहाँ पे अप करना है, यहाँ पे डाउन करना है। तो देखिए यहाँ पे डाउन तो हुआ नहीं है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे डाउन नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी प्लेन को और इसके एंगल को और कम लेंगे। यहाँ से इसको करें हम 0। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से बन गया है। यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। अब एक जगह पे हम करेंगे यहाँ से इसको 12, इसको हम 12 करेंगे तो ये अप्लाई करेंगे तो पीछे वाला उठ गया। इसको कर दीजिए 0 और इसको कर दीजिए यहाँ से आप 12 और यहाँ से करिए अप्लाई। तो आपको जो शेप चाहिए था वो शेप में देखिए यहाँ पे मिलके तैयार हो गया, ये ऐसे शेप बन गया। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे। अब हम चल के आएंगे अगले वाले प्लेन पर। अगला वाला प्लेन हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से है कि अब इसको यहाँ पे ये उभरा है, ये उभरा है, मतलब जैसा आपका बना होगा ना, यहाँ उभरा है तो इसको डाउन कर दीजिए और किनारे उभार दीजिए, यहाँ उभरा है तो इसको डाउन कर दीजिए, किनारे उभार दीजिए। बस इतना सा हमको करना है। देखिए अब हम इसको बनाते हैं, इसको ऊपर वाले को उभार देते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट, इसको सामने लेके आते हैं, ये ऊपर उभार देंगे, नीचे डाउन कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको प्लेन टूल में आएंगे, प्लेन टूल लेकर के अब यहाँ से हम इसकी दो शेप को ले लेंगे। एक शेप को यहाँ पे उठा पकड़ेंगे और दूसरे शेप को हम यहाँ पकड़ेंगे। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से हमारा शेप रहेगा। आप चाहे तो इस शेप को यहाँ से पकड़ सकते हैं ऐसे करके। इस शेप को मैं यहाँ लेके आ जा रहा हूँ और दूसरे शेप को मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ लेके आ जा रहा हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और एक शेप को मैं 12 कर देता हूँ, एक को 0 कर देता हूँ और मर्ज हाइट करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक देखिए एक साइड उठा दिया है। यहाँ देखिए ऐसे आपको समझ में आएगा, ऐसे ऐसे देखेंगे तो पता लगेगा। देखिए एक साइड उठा दिया है, एक साइड उठा दिया है। ठीक है, ये बन गया हमारा, तो ऐसे बन गया। अब इसको हम यहाँ पे सामने करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमको ये वाला बनाना है तो इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लेन टूल में लेके आएंगे और एक हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे इस एंगल पे और दूसरा हम इस एंगल पे लेके आ जाएंगे और इसको हम करेंगे सर 12 और इसको करेंगे 0 और देखेंगे तो इसको हम करेंगे यहाँ से मर्ज हाइट और मर्ज हाइट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई करते ही आ जाएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे कैंसिल और हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो हमारी डिजाइन बन गई है। आउटलाइन को हम यहाँ से करते हैं हटाएंगे और यहाँ से कंट्रोल टी करेंगे तो ऑटोमेटिक जो मैंने डिजाइन बनाई है वो डिजाइन आपको यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिखेगी। देखिए जैसे कि ये डिजाइन बन के यहाँ पे सामने आ चुकी है। ये होती है हमारी डिजाइन। आप चाहें जिसको इसका साइज बड़ा कर सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये मिलते हैं कुछ और जानकारी भरे वीडियो में, सब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।